हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग अर्थमेटिक में एक नया टॉपिक, नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है माध्यिका और बहुलक। बहुत ही ज़बरदस्त आज की क्लास होने वाली है, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए। माध्यिका और बहुलक। देखिए दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, चाहे टीचर से लेके कोई भी आपका एग्जाम ले लीजिए, आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो बहुत ही साधारण पूर्वक से समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समय दीजिए इस पे। देखिए, माध्यिका और बहुलक क्या होता है, पहले हम लोग माध्यिका समझते हैं, उसके बाद बहुलक। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका क्या होता है कि जैसे कोई नंबर दे दे, जैसे 2, 4, 5, 7, 8, 9, ठीक। इसमें 2 टाइप के होते हैं, पहले समझिए क्या होता है। जैसे ये नंबर दे दे 2, 4, 6, 8, 9 और 8 और 9। अब इसमें आपसे पूछ दे दोस्तों कि माध्यिका बताइए। माध्यिका मतलब होता है मध्य वाला, बीच वाला संख्या, बस इतना समझिए, ठीक। तो औसत में देखेंगे, अगर औसत पढ़ेंगे तो क्या होता है दोस्तों कि सभी संख्याओं का योग करिए, जितनी संख्याएं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 से उसको डिवाइड करिए, तब आपका माध्यिका निकल के आएगी, यानी कि औसत निकल के आता है। जब हम लोग औसत पढ़ते हैं तब इसको इस तरह लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ इसका टेक्निक होता है कि आप देख के ही क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि माध्यिका इसमें क्या है, जो है बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे। तो माध्यिका समझिए क्या होता है। माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका कुल पदों का योग, जब संख्या विषम हो, जब संख्या विषम हो, ठीक। तो विषम के अर्थ क्या हुआ, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या प्लस 1 अपान में 2वां पद। हमने कहा माध्यिका बराबर जब संख्या विषम हो, संख्या विषम का मतलब कि नंबर ऑफ संख्या जो है वो विषम आए, तब जो है माध्यिका बराबर कुल पदों की संख्या प्लस 1/2वां पद। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, 2, 4, 5, 6, 7, कितना हुआ, अब ये इसी में 6, 7, 1, 8, 1, 9 ले लीजिए, ठीक। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 7 आ रहा है, तो हमने कहा पदों की संख्या यानी कि यही विषम हो, 7 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। तो हमने कहा कि इसकी अगर आपको माध्यिका डायरेक्ट निकालना हो, वैसे अगर औसत पढ़ेंगे तो पहले पूरी संख्याओं का योग करिए, फिर उसके बाद जो है बटे में जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करिए, तो आपका औसत या माध्यिका निकल के आती है। लेकिन कुछ है ट्रिक, इससे समझते हैं क्या कि कुल पदों की संख्या कितने, 7, तो 7 + 1/2, तो आ जाएगा कितना, चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4। अब ये यानी इसकी विषम संख्या, यानी अगर हम पूछे कि इसकी माध्यिका क्या होगी दोस्तों, तो माध्यिका बराबर होगी 6। आप निकाल के देखिए, टोटल संख्याओं का योग कर लीजिए, बटे में जो है जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करिए, तो आएगा आपका 6 ही। तो एक लगाने का ट्रिक क्या है कि टोटल संख्या देख लीजिए, विषम है तो कितने विषम है, विषम का मतलब कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थी, 7 कुल पदों की संख्या प्लस 1 बटे में 2 से डिवाइड किया, तो ये चौथा पद आया। तो इधर से गिन लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है, 6। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 6। अब जब संख्या सम हो तब क्या करते हैं,
ये तो विषम, जब हम लोग समझते हैं कि जब संख्या विषम हो, अभी तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं दोस्तों, अभी इसके क्वेश्चन आएंगे, पहले समझ लीजिए कि कैसे लगता है। माध्यिका निकालने के लिए अभी तो सम वाला विषम वाला समझे, जब संख्या सम हो तब क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस कोष्टक में n/2 + 1 वां पद बटे में 2। ठीक, तो माध्यिका बराबर n/2, ये आपका n है, n/2 वां पद प्लस कोष्टक में n/2 + 1 वां पद बटे में 2। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका जो है माध्यिका निकालने की जो है सूत्र। अब देखिए संख्या विषम हो का तात्पर्य क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए 2, 4, 6, फिर उसके बाद 8, 10, 11, 12, कितने हुए, 3, 3, 6, 1, 7, 1, 13 ले लीजिए। ठीक, 13। अब हम आपको यहाँ से पूछे दोस्तों कि बताइए कि यहाँ इसकी माध्यिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पद हैं, तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए n/2, तो n बराबर कितना आया है आपका, 8 आया है, तो n/2 मतलब चौथा पद प्लस यहाँ से n/2 का मतलब कि चौथा हो जाएगा, यहाँ 8/2 का मतलब चौथा प्लस 1, पाँचवां पद बटे में 2। अब देखिए चौथा पद यहाँ से उठाइए, 1, 2, 3, 4, चौथा पद क्या है, 8 है, प्लस में पाँचवां पद क्या है, 10 है, बटे में 2, 10, 8, 18, 18 बटे में कितना आ गया आपका, 18 बटे में 2 यानी 9 दूना 18, आ गई क्या संख्या, 9। इसका अगर निकालना हो तो 9 आएगा आपका। ठीक, चौथा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर जो है पांचवा ये है, तो यहाँ से देखिए चौथा पद प्लस पांचवा पद यहाँ से निकाल लीजिए, तो आ गया आपका इसका माध्यिका। देखिए दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। अब हम लोग अभी तो ये एग्जाम्पल चल रहा था, अब हम लोग क्वेश्चन पे इसके चलते हैं माध्यिका के। जब संख्याएं सम हो ये भी पता चल गया कि कैसे निकालते हैं, जब संख्याएं विषम हो तब भी कैसे निकालते हैं, ये भी दोनों आपको पता चल गया। क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए दोस्तों, आपके सामने माध्यिका निकालने का 2 क्वेश्चन आपके पास है। ठीक, पहले में क्या दिया है, 7 शिक्षार्थियों के सेंटीमीटर में ऊंचाई के आंकड़े निम्न हैं। क्या, 143, 145 सेंटीमीटर, 148, 151, 152, 153, 155 हैं। तो इनकी माध्यिका ज्ञात करिए। ठीक, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपका। तो समझिए, अब यहाँ पे गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पदों की संख्या क्या है, 7 है। तो विषम है कि सम है, कहेंगे विषम है। तो विषम निकालने के लिए माध्यिका बराबर क्या है, माध्यिका बराबर क्या है, वहाँ पद। ठीक, तो n क्या है, पदों की संख्या, 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने हैं, 7 हैं। तो 7 + 1 बटे में 2 कितना आ गया आपका, 8, एक चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा होगा आपका यहाँ से। अब ये मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए रुक के, क्या हमने क्या कहा, n + 1/2, n बराबर पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद थे, तो यानी विषम था। तो 7 + 1/2 आ गया 4, तो 4 आंसर नहीं निकाल के आया, चौथा पद लीजिए। अब यहाँ से बाएं तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका चौथा पद क्या है, 151। तो 151 इसका क्या हो गया, माध्यिका हो गया इस आंकड़े का। समझिए बात को। ठीक, तो चौथा, कितने लोग कहते हैं क्या कि इसको 7 पद हैं, सब में जोड़ के 1/2 करके 2 करके डिवाइड करके आ गया। नहीं दोस्तों, ये जो निकल के आता है डिवाइड करके यहाँ पे, ये वहाँ पद होता है, वहाँ पद है।
ठीक। तो वहाँ पद मतलब कि निकालना है, चौथा तीसरा पद आ रहा है तो बाएं तरफ से गिनिए, चौथा पद है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा आ गया 151। अब इसमें देखिए मैच के अंकों के आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, 8 9 10 10 11 12 13 19 20 22। तो माध्यिका आपसे पूछा है तो गिन लीजिए पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यानी n बराबर आपका 10 है तो 10 क्या है, सम है। तो सम के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका हमने आपको बताया n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे में 2। बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद करिए, बस याद भी कुछ नहीं करना है। अगर विषम है दोस्तों तो उसमें एक जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, अगर सम है तो पहले एक बार जो है उसको n/2 से डिवाइड करिए, फिर प्लस करिए, फिर एक उसमें जोड़ के डिवाइड करके एक जोड़ दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 10 आया तो एक बार इसे 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 5वां पद। 5वां पद प्लस एक बार फिर जो है 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 5, तो इसमें एक जोड़ देंगे, यही जोड़ा है ना, एक जोड़ देंगे यानी 6वां पद, ठीक, बटे में 2। अब यहाँ से ले लीजिए 5वां और 6वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा क्या है 11 है, प्लस और 6वां क्या है 12 है आपका, बटे में 2। अब देखिए 11 + 12 बटे में 2, 11 12 कितना हुआ 23 हुआ, यही ना हुआ, 11 12 23 हुआ, 23 बटे 2 करेंगे कितना आएगा, 11 दूना 22 होता है तो 11.5 आएगा आपका आंसर, 11.5। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कि इस आंकड़े का माध्यिका बराबर आ गई 11.5। 1 2 3 4 5 ये 11 है, 11 का यानी कि यहाँ पे होगा 11.5, इसका माध्यिका निकल के आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे पहले n/2 करके निकालिए जो, तो 5वां पद प्लस 6वां पद आएगा, आंसर नहीं निकल के आएगा। तो यहाँ से 5वां पद उठाइए और उसके आगे एक 6वां पद उठाइए, दोनों को जो है जोड़ के बटे में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका माध्यिका निकल के आएगा। कंसंट्रेट होके समझिए, है कुछ नहीं इसमें, ठीक। तो आपको माध्यिका पता चल गई होगी। अब हम लोग चलते हैं बहुलक पे। तो अब हम लोग चलते हैं बहुलक पे। बहुलक, ठीक, क्या होता है बहुलक। देखिए कोई भी नंबर जैसे दे दे आपको 2 4 5 6 6 7 5 4 3 3 3 और 2, ठीक। अब इसका कह दे आपको इस आंकड़े का बहुलक निकालिए, इतना लंबा चाहे जितना बड़ा दे उससे हमसे मतलब नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़िए। बहुलक मतलब क्या होता है, ठीक। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे 11 12 के केमिस्ट्री में भी है ना बहुलक चीज, तो हम लोगों के मास्टर पूछे कि भैया बताओ कि बहुलक क्या होता है, तो बहुलक मतलब हम लोग क्या कहें कि अब जानते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के कहें कि बहुलक मतलब कि जौन बहुत बार लहे वही बहुलक है। देखिए मतलब सही बात भी है, बहुलक का अर्थ कि जो जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वही बहुलक है। तो मतलब जौन बहुत बार लहे यानी कि जिसकी मात्रा यानी कि जो जब सबसे ज़्यादा नंबर आया है वही आपका बहुलक कहलाएगा। देखिए ये 1 बार 2 है, फिर इसके बाद ये 2 बार, ठीक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा जो है 3 जो है सबसे बार ज़्यादा प्रयोग किया गया, 1 2 3 बार प्रयोग किया गया है। तो इसका बहुलक अगर हमें निकालना हो बहुलक इस आंकड़े का, तो दोस्तों बहुलक बराबर 3 होगा, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार प्रयोग की गई हो वही बहुलक कहलाएगी आपकी। समझ में आ गया आप लोगों को बहुलक क्या होता है। अब क्वेश्चन पे चल रहे हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। तो बहुलक के दिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। एसएससी में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं सब। देखिए कहा है 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए
निम्न अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो है 15 में से ये 9 पाया है, 15 में से 10 पाया है, 15 में से 12 पाया, 15 में से 10 पाया, इसी तरह आगे ये चला गया है। तो ये इस आंकड़े का आपका बहुलक निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया कि बहुलक क्या होती है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार प्रयोग होती है वही आपकी बहुलक है। बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट पकड़िए। तो देखिए ये 9 जो है 1 और 2 ही बार प्रयोग हुआ है। आपको दिख रहा होगा, देखने भी, इसे आरोही और अवरोही क्रम पे लिख के जो है अपना समय मत गंवाइएगा। ये इतना तो आप समझदार हो ही गए हैं कि डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुई है। देखिए 12, 10 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो 12 1 2 3 ही बार प्रयोग हुआ है। लेकिन 10 1 2 3 4 बार प्रयोग हुआ है। तो यानी इस आंकड़े का बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। इस आंकड़े का अतः जो है कह सकते हैं कि 10 जो है इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुई है, तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये है, ये थोड़ा सा टफ लोगों को लगता है, लेकिन समझिए बहुत आसान हो जाएगा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। इस तरह आपको आंकड़ा दे देगा, ऊपर है ये पद है, नीचे बारंबारता है। पद क्या है, 12 16 24 20 24 28। अब बारंबारता क्या है, 4 10 14 20 6। ठीक, तो इसका अगर हमें बारंबारता अरे बहुलक निकालना हो तो देखिए, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों कि कौन सा पद में देखते हैं, पद में नहीं, पहले बारंबारता में, मतलब बारंबारता यही शो कर रहा है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुई है। देखिए 12 जो है पद जो है ये नंबर है, और ये बारंबारता बता रहा है कि जो है 12 जो है 4 बार प्रयोग हुआ है, 16 10 बार प्रयोग हुआ है, 20 14 बार प्रयोग हुआ है, 24 20 बार प्रयोग हुआ है, और 28 जो है 6 बार प्रयोग हुआ है। इसका कार्य मतलब यही है बारंबारता का अर्थ। तो यहाँ स्पष्ट है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ स्पष्ट है कि 24 की बारंबारता सबसे अधिक यानी 20 है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट है कि 24 की बारंबारता सबसे अधिक यानी 20 बार प्रयोग हुआ है। 24 जो सबसे बार प्रयोग हुआ वही जो है यानी कि वो बहुलक कहलाएगा। तो उसकी इस आंकड़े की बहुलक क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। समझ में आई बात। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देते हैं मिक्सचर करके, बहुलक और माध्यिका दोनों का। ठीक, तो समझते हैं हम वहाँ। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने दिया है, और ये 2 क्वेश्चन आप लगा के कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। पहले ये समझिए, 2 क्वेश्चन है 13 14 10 12 11 12 13 20 18 12 10 12 का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुई हो। तो देखिए आपको देखने में लग रहा है क्या, 12 जो है सबसे ज़्यादा, 13 करेंगे तो 1 बार प्रयोग हुई है और 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन 12 1 बार 2 बार फिर उसके बाद 3 बार, ये 4 बार। तो 12 सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बहुलक कौन होगा, 12 इसका बहुलक होगा। अब इसमें देखिए 14 15 16 17 19 20 22 22 23 का आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो पहले देख ली पद जो है क्या है, सम है कि विषम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि पद जो है विषम है। तो पद विषम है तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n + 1/2 यानी कि 7 प्लस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो 9 + 1 में n बराबर आपका 9 ही आया है। तो n + 1/2 वहाँ पद, तो ये 9 1 10 में 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा अगर पद निकालें तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, 19। तो इसकी माध्यिका निकल के आएगी दोस्तों 19।
समझ गए। ये 5 आंसर नहीं है, ये समझिएगा। ये यहाँ पे 9 + 1/2 वहाँ पद यानी कि 5वां पद यहाँ से हुआ, तो 5वां पद चाहे इधर से जोड़िए, जब विषम संख्या हो चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, बात बराबर है। तो देखेंगे तो 5वां क्या 19 है, तो इसका आंसर आ गया। अब आपको पहले में जो है बहुलक ज्ञात करना है, दूसरे में जो है माध्यिका निकालना है। ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लीजिए। दूसरा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 की माध्यिका बताइए और इसका बहुलक बताइए। दोनों क्वेश्चनों को लगा के आप यदि समझे हैं, लगा के इसको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।